एक सवाल जो हमेशा से मन में आता है कि आखिर भगवान शिव ने विष क्यों पिया। आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं, तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। और इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो इस पूरी कहानी की जड़ है समुद्र मंथन, जो असल में अमरता को पाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। समुद्र मंथन कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये वो वक्त था जब ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतें एक ही मकसद के लिए साथ आई थीं। और मजे की बात देखिए, देवता और असुर जो हमेशा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, वो एक कॉमन गोल के लिए साथ आ गए। अब दोनों को ही चाहिए था अमृत, मतलब हमेशा के लिए अमर हो जाने का वरदान। तो बस दोनों ने मिलकर फैसला किया कि विशाल क्षीर सागर को मथा जाएगा। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर कोई काम होता है ना, तो नतीजे हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। अमृत की चाहत में एक ऐसा संकट पैदा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर कोई यही उम्मीद लगाए बैठा था कि समुद्र से कीमती रत्न निकलेंगे और सबसे बढ़कर अमृत निकलेगा। सबके सब उस जादुई पेय का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बना देता। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। अमृत से बहुत पहले समंदर से निकला हलाहल, और ये कोई मामूली जहर नहीं था, ये तो सृष्टि का सबसे विनाशकारी, सबसे खतरनाक विष था। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी, इतनी भयानक थी कि इसकी गर्मी से ही देवता और असुर दोनों ही झुलसने लगे। एक पल को तो ऐसा लगा कि मानो अब पूरी सृष्टि का अंत आ ही गया है। जब हर कोई डर के मारे कांप रहा था और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तभी ये कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंची। जब कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया, तब शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने उस पूरे के पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि वो ब्रह्मांड को तबाह ना कर सके। सच में ये एक असाधारण बलिदान था। शिव के इस काम ने सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं बचाया, बल्कि हमें एक बहुत बड़ी सीख भी दी। चलिए जरा देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। सोचिए, वो विष इतना शक्तिशाली था कि उसके असर से भगवान शिव का गला हमेशा हमेशा के लिए नीला पड़ गया। और बस इसी घटना की वजह से उन्हें एक नया नाम मिला, नीलकंठ। ये नाम उनके त्याग और उनकी शक्ति का प्रतीक बन गया। और यही कहानी हमें दिखाती है कि एक असली लीडर कौन होता है। लीडरशिप सिर्फ अधिकार जमाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना और त्याग करना है। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल दूसरों की रक्षा के लिए करना और मुश्किल से मुश्किल समय में हिम्मत दिखाना ही सबसे बड़ा गुण है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। लीडरशिप का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक पद या ताकत है, या फिर दूसरों की भलाई के लिए सबसे बड़ा त्याग करने की हिम्मत?